बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। बेसन में अंडे डालें और कमाल देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। आप इसको बनाएंगे बहुत आसानी से, झटपट तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद अंडे। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया है, चॉप किया हुआ टमाटर है। 2 चम्मच के करीब मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, सब्ज़ प्याज जो होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और 2 चम्मच के करीब तकरीबन मैंने बारीक कटी हुई चॉप की हुई शिमला मिर्च मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले नमक इसके अंदर ऐड किया है, फिर सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि जो मसाले हैं, स्पाइसेस, वो अंदर इसके अंदर अंडे के अंदर मिक्स हो जाए और जो बाकी मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं वो भी अच्छी तरीके से मिक्स करें हो जाए। ये अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा तो हम इसको एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, 1 से 2 अदद के तकरीबन करीब आलू हैं। इसके अंदर मैंने सब्ज़ प्याज जो बाकी बच गया था वो ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है और शिमला मिर्च ऐड किया है। खुश्क धनिए का 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी, सुरख मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैंने अदरक का पाउडर ऐड किया है। इसको भी हम रख लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर तवा लिया है। आप ये प्रोसीजर जो है पैन में भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर जो मैंने अंडे का बैटर बना के रखा था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है और चम्मच की मदद से इसको मैं फैला लूँगी। अच्छी तरीके से इसको फैलाएंगे और मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे 3 से 4 मिनट पर। जब ये मीडियम स्लो फ्लेम पर कुक हो जाएगा तो इसको आहिस्ता से हम नीचे से छुरी की मदद से मैंने इसको मूव कर लिया है। बहुत आसानी से मूव हो जाएगा। अंडा जो है वो हमेशा मीडियम स्लो फ्लेम पर कुक करना चाहिए, उससे जो ऊपर का जो है तय वो भी इसकी पक जाती है। दोनों साइडों से इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए दोनों साइडों से पक चुका है। अब जो मैंने आलू का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, बैटर बना के रखा था, ये देखिए इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हुई थी। ये सारा मैंने मिक्स करके अभी मैं इसके ऊपर लगाना शुरू करूँगी। पूरा इसके ऊपर हम आलू जो है वो फैला देंगे। फैलाने के बाद अब ये देखें इसको मैं ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ क्योंकि आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से गले हुए हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। इसको अब एक साइड से हम इस तरीके से कोने को इसको मोड़ देंगे। अब दोबारा से मैं स्पैचुला की मदद से नीचे से मैं दोबारा से इसको एक बार फिर से इसको मोड़ूंगी ताकि ये पूरा रैप हो जाए। अच्छी तरीके से इसको रैप करेंगे। अब इसको मैं कटिंग करूंगी छुरी की मदद से। तवा के ऊपर ही मैं इसको कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी आग यहाँ पर बिल्कुल बंद हो चुकी है। मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर दी है और इस तरीके से मैं इसके पीसीज करूँगी। बेहतरीन से पीसीज हम मेरे तैयार हो चुके हैं। ये देखें सारे के सारे पीसीज मैंने कट कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पर इसको आप केचप या चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे मैंने क्या करना है। यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ, 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है और धनिया और पुदीना दोनों मैंने कट करके इसके अंदर ऐड किया और पानी इसके अंदर ऐड किया है। इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं सुरख मिर्च सिर्फ इसके अंदर ऐड करूँगी। इसका अच्छा सा थिक सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखें अब मैं एक क्यूब जो है उसको पकड़ के मैं इसके अंदर डिप करूँगी। डिप करने के बाद हम इसको दोनों साइडों से डिप करेंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरीके से लग जाए। और दूसरी साइड पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखें इसको मैं उठाकर बारी बारी ऑयल के अंदर ऐड करती जाऊंगी। सारे के सारे हम इसी तरीके से इसके अंदर डालते जाएंगे। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर वो जल्दी जल जाएगा और आपके जो ये स्नैक हैं वो ठीक से तैयार नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रखा है। कुक करेंगे, दोनों साइडों से हम इसको कुक करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छी तरीके से। और ये देखें मैं इसको पलटती जा रही हूँ, दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं
ऊपर वाली साइड से इसको कुक करूँगी। 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं चाहिए क्योंकि अंदर की जो वेजिटेबल और एग है वो तो वैसे ही सारा कुक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हम सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे। ये तैयार हो चुके हैं स्नैक, इसको अब मैं निकालूंगी अपनी प्लेट में। इसी तरीके से आप इसको कुक करें, बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार होगी। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को आप बड़ों को स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। इसको आप केचप के साथ दें, दही की चटनी के साथ दें, बनाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इतनी इजी ये रेसिपी है कि बच्चे भी ये झटपट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।